का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 9 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। लास्ट ऑडियो में हमने सुना था, गुरुदेव बता रहे थे कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ कठोर होते हैं जब वो गलत काम करते हैं या वो कुछ ऐसा करते हैं जो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तो हम भी उनके साथ कठोर हो जाते हैं। वैसे ही परमात्मा भी हमारे साथ कठोर हो जाते हैं और हमें सजा देते हैं ताकि हम सुधर जाए और अच्छे राह पे चलने लगे। उसके बाद हमने सुना था कि गुरुदेव ने बताया था महाभारत के युद्ध का एग्जाम्पल देके कि जिन्होंने नीति नियम तोड़े थे तो उन्हें कैसे महाभारत का युद्ध रच के महाकाल ने रुद्र स्वरूप धारण करके उनका संहार किया था, उनको मारा था। और हमने समझा था कि वैसे ही आज हमारे साथ भी युद्ध हो रहा है, हम भी युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उस समय का युद्ध जो था वो शस्त्रों से किया गया था। और इस बार जो हम युद्ध कर रहे हैं, हम जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं वो प्रकृति के साथ है। प्रकृति नाराज है। महाकाल ने रुद्र रूप धारण किया प्रकृति के रूप में, वायरस के रूप में। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और हम जो ज्यादा नीति नियमों से बाहर जा रहे हैं और जो उन्होंने ज्यादा उल्लंघन किए हैं उनका संहार भी हो रहा है। और हमने समझा था कि हम उस परमात्मा को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि वो कितने कठोर है, वो कितने क्रूर है, उनके अंदर दया नहीं है। लेकिन अगर समझे तो वो गलती हमारी ही थी, वो हमें सुधारने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत मौके दिए, बहुत समझाया, हम नहीं समझे तभी उन्होंने रुद्र रूप धारण करने का सोचा। उसके बाद हमने ये भी समझा, गुरुदेव बता रहे थे कि इस धरती पे दो ही सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण वस्तु है, एक तो परमेश्वर और एक हम। लेकिन हम आज परमेश्वर के समान होते हुए भी तुच्छ और हे जीवन जी रहे हैं, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, दुख में है, रोते हैं, ककलते हैं, कुछ सुख शांति जीवन में नहीं है। तो उसके लिए भी गुरुदेव ने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा एक जीने का ढर्रा जो बन गया है वो बहुत गलत है। हम नीति नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, उसीलिए हम ऐसे है और तुच्छ जीवन जी रहे हैं अभी। और उन्होंने बताया था कि अगर जैसे ही हम नीति नियमों का पालन करने लगेंगे और उनके बताए रास्ते पे चलने लगेंगे तो हम भी देवता बन सकते हैं और हम भी एक परमात्मा के जैसे अद्भुत और महत्वपूर्ण बड़ी चीज है ऐसा एहसास कर पाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं। देवताओं की चर्चा कहीं सुनी बहुत जाती है पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। यदि देव दर्शन करने हो तो अपने परिष्कृत स्वरूप में अपने आप का दर्शन करना चाहिए। इस छोटे से क्लेवर में समस्त देव शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रीभूत मिल सकती है। स्थूल और कारण शरीरों में भूह, भुवः, स्वः, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक सन्निहित है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की तीनों शक्तियां इसी में भरी पड़ी है। 10 इंद्रियों में 10 दिक्पाल बसते हैं। मनुष्य जीवन एक समुद्र है जिसके आसपास शेष, सर्प, समेरु, पर्वत, देव, असुर और कच्छप भगवान चिरकाल से विराजमान है और यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आत्मबल का धनी उनका सदुपयोग करे और इस समुद्र में से रत्न निकाले। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पुरानी हो गई। इस कथानक की पुनरावृत्ति हम में से कोई भी कर सकता है यदि जीवन संघर्ष और जीवन के सदुपयोग की विधि व्यवस्था और पद्धति समझ में आ जाए। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। हमारे लिए सिद्धियां और विभूतियां 14,000 उपहार लेकर सामने प्रस्तुत हो सकती है। सचमुच हम स्वयं एक आश्चर्य है। काश हमने अपने को समझ पाया होता और उसका श्रेष्ठतम उपयोग क्या हो सकता है इसका विनियोग समझ पाया होता तो इन परिस्थितियों में कदापि न पड़े होते जिनमें आज पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता रहे हैं, कितना बड़ा राज खोल के रख दिया है उन्होंने हमारे सामने। वो कहते हैं कि हमारा जो ये जीवन है वो एक समुद्र है और सारी शक्तियाँ जो है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की, वो सभी शक्तियाँ हमारे शरीर में पड़ी हुई है। और वो कहते हैं कि कोई आत्मबल का धनी उनका सदुपयोग करे तो वो सारे रत्न निकाल सकते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो एक समुद्र है, उसमें बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। कोई आत्मबल का धनी अगर उसको निकाले तो वो सारी सिद्धियां पा सकता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अगर हमने हमारे जीवन का समुद्र मंथन किया तो 14,000 सिद्धियां और विभूतियां उपहार लेकर सामने आ सकती है। कितनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात को ना हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
कि कैसे हम ये सारी शक्तियाँ अगर गुरुदेव कहते हैं ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है, ब्रह्मा की, विष्णु की, रुद्र की, और जो पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, स्वर्ग लोक है, सारी सिद्धियाँ हमारे अंदर है। अगर है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है, हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ है हमारे पास, तो हम इतने दुखी क्यों हैं? हमारा जीवन इतना तुच्छ क्यों है? तो फिर गुरुदेव बताते हैं कि उसको निकालने के लिए, इस शक्तियों को जगाने के लिए जो जीवन रूपी समुद्र है उसका मंथन करना पड़ेगा। तो कैसे मंथन करेंगे, क्या करना पड़ेगा और कौन सी शक्तियाँ है, कैसे निकालेंगे? तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर देखिए हमारे आसपास अगर हम देखें तो हमारे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, 9वीं कक्षा तक आते आते उनको तय करना पड़ता है कि उनको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है ना। ज्यादातर लोग जब हम छोटे थे ना, तो सभी माँ बाप, अगर वो डॉक्टर हो या ना हो, वो कहते थे हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि डॉक्टर ही एक ऐसा काम है जिसमें दो काम एक साथ हो सकते हैं। एक तो पुण्य भी कमाया जा सकता है और साथ में पैसे भी कमाए जा सकते हैं, है ना। इसीलिए सब लोग सोचते थे डॉक्टर बन जाए। अभी तो हम बहुत सारे, हमारे पास स्कोप है, हम चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं ये बन जाए, वो बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े प्रोफेसर बन जाए, बड़े मैनेजर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, है ना। तो अगर जैसे ही उन्होंने तय कर लिया कि अच्छा हमें ये बनना है या हमें ये यहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा लक्ष्य है, तो जैसे ही लक्ष्य तय हो जाता है तो उनको उसी दिन से उस पर मेहनत करनी शुरू कर देनी पड़ती है। और लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है उनको। जैसे अगर तय कर लिया कि डॉक्टर बनना है ना, तो माता पिता अगर कहते हैं बच्चे को कि आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते, ये करना होगा, ये नहीं कर सकते, एक टाइम टेबल बना दिया जाता है बच्चों के लिए कि इतने बजे उठने हैं, ये इतने बजे खाना है, इतनी टाइम पढ़ाई करनी है, यही करना है, यही करना है। और अगर बच्चे ने दिल से उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं, मुझे ये बनना है, तो वो स्केड्यूल जो हमने बनाया है उसको फॉलो करने में उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमें ज़बरदस्ती उससे फॉलो करवाना है ना तो फिर वो शायद ही हो सकता है, क्योंकि फिर ज़्यादा एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, वो खुद कुछ करेगा नहीं। तो वैसे ही आज हमें अगर मिल गया है, एक ज्ञान मिल गया है, पता चल गया है कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उसको जगाने भर की देरी है, तो उसके लिए भी हमें हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे, इजीली हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो जैसे एक बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। वो खेल कूद ज़्यादा नहीं कर सकता, मूवी देखने के लिए नहीं जा सकता, फिर वो ज़्यादातर टाइम पार्टी में स्पेंड नहीं कर सकता, घूमने फिरने में टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, उसको रात की नींद बिगाड़नी पड़ेगी, रात को देर देर तक पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, खाना हल्का खाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा हैवी खाना खाकर उसको नींद ना आ जाए। तो एक तुच्छ सी वस्तु पाने के लिए जो सिर्फ इसी जन्म में काम में आएगा और सिर्फ पैसे कमाने के काम में आ सकता है, उससे गारंटी भी नहीं है कि वो पा लेने के बाद उसको शांति मिलेगी या खुशी मिलेगी या आनंद मिलेगा, है ना। फिर भी वो कितनी मेहनत करता है। तो वैसे ही किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके हिसाब से उसकी मेहनत लगती है, साहस लगता है, हिम्मत लगती है, टाइम लगता है। तो वैसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो आत्मबल का धनी है ना, जो बहुत साहसी है, बहुत हिम्मत वाला है और जिसके अंदर परिश्रम करने की बहुत ताकत है, वो ही इस समुद्र जीवन रूपी समुद्र को मथने के बाद उसमें से रत्न निकाल सकता है और उसी को ये सारी विभूतियां और सिद्धियां मिल सकती है। लेकिन अगर गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जितनी मेहनत हमें भौतिक चीजों को पाने में करनी पड़ती है ना, जैसे पैसे कमाने में, घर बनाने में, गाड़ी बनाने में, बंगले बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, शायद उससे कम मेहनत करके भी हम इतनी शक्ति पा सकते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं कि वो कौन सी 2 शक्तियां हैं जिसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और जो मिलने के बाद जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, कोई बेचैनी नहीं रहेगी और हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। तो जहां तक हमने पढ़ा है ना, 2 शक्तियां हैं, उसको एक को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण और दूसरे को बोलते हैं पंचकोशीय साधना। तो ये उसको ऐसे समझ सकते हैं, कुंडलिनी जागरण जो है वो शारीरिक शक्तियां है, जो भौतिक शक्ति कहते हैं उसको, और जो पंचकोशीय साधना है वो आत्मा की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति बढ़ाती है।
अगर एग्जाम्पल के साथ समझे, उसको आसानी से समझना है तो डॉक्टर जो है ना, जो डॉक्टर बनता है वो हमारे शरीर पे काम करता है, शरीर के बाहर शरीर के अंदर क्या है, कैसे काम करना है ना। और जो इंजीनियर बनता है वो चीज़ों के साथ काम करता है, शरीर के साथ नहीं, चीज़ों के साथ। लेकिन वो चीज़ें भी ऐसी बनाती है जो शरीर को कंफर्ट हो। तो जैसे कुंडलिनी है वो इंजीनियरिंग की शक्ति है, और जो पंचकोशीय साधना है वो आत्मा की शक्ति है, वो जो डॉक्टर की शक्ति है ना। तो वैसे दोनों शक्तियों का महत्व उतना सेम ही है। जैसा जिसको पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी को इंजीनियर बनना पसंद है, तो उसी हिसाब से वो काम करेंगे, उसी हिसाब से वो टाइम टेबल बनाएंगे और शक्ति जगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और एक बात और यहाँ समझने की है कि हम जो ये डॉक्टर, इंजीनियर और जो भौतिक की चीज़ें बनने के लिए जो समय निकालते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, वो तो इसी जन्म में ख़त्म हो जाएगा, है ना। वो अगले जन्म तक नहीं आएगा वो ज्ञान। लेकिन हम जो शक्ति जगाने की बात कर रहे हैं ना, वो तो जितने भी जन्म हम लगा ले, इस जन्म में अगर हमने 1 या 2 शक्तियाँ पाली, तो फिर अगर मर भी जाते हैं ना, तो अगले जन्म में वो शक्तियाँ साथ लेकर हम जाते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो फिर अगर जो शक्तियाँ नाश हो जाती है जन्म के साथ, उसके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो जो शक्तियाँ हमें परमात्मा को मिलाने के लिए हम जगाते हैं, वो तो हमारे साथ हर जन्म में हमारे साथ चलती है। तो उसके लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए, वही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो आइए उस दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि स्वाध्याय के माध्यम से आज जो ज्ञान, हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला है, उसको हम जीवन में उतार पाए, उस रास्ते पे चल पाए। अपनी शक्ति को जगाने के लिए हमें हिम्मत मिले, साहस मिले, और वो दिव्य शक्ति अपना आशीर्वाद हम सबको दे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।